हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज है दीपावली और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने दाल का हलवा तो सेक के रख दिया था, पर मैंने उसमें मावा नहीं मिलाया था और चाशनी नहीं मिलाई थी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी रात को। तो आज है दीपावली, तो आज सुबह सबसे पहले नाश्ता करके यही काम करूँगी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 गिलास चीनी ली है क्योंकि मैंने 1 गिलास ही मूंग की दाल ली थी। तो जो मावा था मेरा वो कम से कम आधा किलो था, तो मावे की चीनी नहीं काउंट करेंगे। तो 1 गिलास मूंग की दाल थी तो 1 गिलास ही चीनी लेंगे और उसके थोड़े से पानी में चाशनी बनाएंगे 1 तार की। और 1 तार की चाशनी की जो बन रही हो तभी उसमें थोड़ा सा येलो कलर मिला देंगे, तो उसमें कलर काफ़ी अच्छा आएगा मूंग दाल के हलवे का। तो ये देखिए 1 तार की चाशनी मेरी बन गई थी और उसमें मैंने दाल मिला दिया और फिर उसको धीमी आंच पे हल्के से मिला लेंगे। आंच को धीमी रखनी है, गैस की तेज़ नहीं रखनी। और इस टाइम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी केसर। तो अगर आपके पास केसर हो तो डाल देना, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी डाल देंगे इसके अंदर इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर की खुशबू काफ़ी अच्छी रहती है इसके अंदर। और इसी टाइम पे आप इसमें क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं तो यहाँ थोड़े से बादाम ही डालूंगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ड्राई फ्रूट इसके अंदर। तो यहाँ पे तैयार हो गया है मेरा मूंग दाल का हलवा। तो मैं इसको ऐसे नहीं रखूँगी, इसको मैं पीसेस काट लूँगी ताकि कोई अगर गेस्ट वगैरह आए तो उनको देने में आसानी रहे। तो ग्रीस की थाली है उसके अंदर फैला लूँगी इसको और थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे फ्रिज में और उसके बाद इसके पीसेस काट लेंगे। तो काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी मूंग दाल की चक्की, क्योंकि हमारे यहाँ मूंग दाल की या फिर बेसन की होती है उसको चक्की बोलते हैं, बर्फी नहीं बोलते। तो ये बनकर तैयार हो जाएगी मूंग दाल की चक्की। और यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग लाइट। तो काफ़ी देर हो गई है हमें लाइट लगाते हुए, पर समझ नहीं आ रहा है कि तार कहाँ से जुड़ेंगे। मेरे मम्मी पापा नहीं सुनेंगे। ये देखिए 1.5 घंटे से लगे हुए हैं हम तार लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए, पर इनको बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा कौन सा तार कहाँ जुड़ेगा। कभी क्या करो ऐसे काम भी, सुनो क्या करो ऐसे काम, आगे चल के काम आते हैं। से तार काट काट के आधा कर दो। तो लाइट वगैरह लगा के नीचे आए, तब तक मम्मी ने लंच बना लिया था। फिर थोड़े से फुलके सेके खाना खाया और फिर जो मैंने चक्की बनाई थी वो भी मेरी बनकर तैयार हो गई थी। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे पीसेस कट रहे हैं इसके। तो 1 तार की चाशनी लगाई थी मैंने और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो वैसे तो इसको गरम करके अगर खाओ ना हलवे को तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो खाएंगे तो गरम करके ही। पर जैसे कोई गेस्ट वगैरह आए तो उनके सामने ऐसे पीसेस काटे हुए अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने मूंग दाल की चक्की बना ली थी। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपको शाम को 4 बजे के आसपास। तो कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे, फ्रेंड वगैरह आ गई थी, उनको अटेंड करने के बाद फिर मैं लग गई थी मेरी रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी कम बचा था। तो मैं रंगोली बनाऊंगी, उसके बाद खाना भी बनाना है और फिर तैयार भी होना है पूजा के लिए, क्योंकि पूजा का मुहूर्त आज जल्दी ही है, शाम को 6 बजे के आसपास का। तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे रंगोली बनाने में। ये तो मैं आपको एडिट करके दिखा रही हूँ, तो काफ़ी जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो गई है, पर मुझे कम से कम आधी घंटा लग गया था इसमें। जब तक मैं बना रही थी ना तब तक शाम होने लग गई थी और मैं रंगोली बनाते बनाते इतना खो गई थी कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। और जैसे जैसे मैं बना रही थी वैसे वैसे शाम होती जा रही थी। पर रंगोली काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई थी, सबको काफ़ी पसंद आई थी घर पे। तो सब बोल रहे थे कि ऐसे लग नहीं रहा कि हाथ से बनाई है, ऐसे लग रहा है कि कोई सांचे से बनाई है। पर ऐसे काम है ना मुझे बचपन से ही पसंद है, ड्राइंग बनाना, मेहंदी लगाना और रंगोली बनाना। तो इंटरेस्ट होता है तभी ये काम कर सकते हैं, इंसान ऐसे नहीं कर सकता। तो इंटरेस्ट मुझे शुरू से ही था इन चीज़ों में। तो
ये काम करते करते मतलब रंगोली बनाते बनाते मुझे शाम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो अंधेरा भी हो गया, मैं लाइट जलाना भी भूल गई और अंधेरे में ही लगी हुई थी। तो बच्चे आए बाहर तो बोले थे मम्मी आप अंधेरे में लगी हुई हो और लाइट तो जला लो। तो ये देखिए फिर वो लाइट जला के गया, तब मुझे लगा कि हाँ सच में ही अंधेरा हो गया है। फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और फिर गई मैं जल्दी से किचन में खाना बनाने के लिए। और आज का मेन्यू था दाल मखनी, आलू मटर की सब्जी, दही बड़े और फुलके। और फिर दाल उबलने के लिए रख दी थी। और उसके बाद मैंने खाना बनाने का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं शूट में लग जाती साथ साथ में कैमरा लेके घूमती तो फिर मैं लेट हो जाती, इसलिए फिर मैंने कोई भी चीज़ का शूट नहीं किया। और उसके बाद फिर बनाया खाना और तैयार होने के लिए चली गई थी। और साथ में यहाँ मम्मी और कर रहे थे पूजा की तैयारी। तो ये देखिए बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। दीपक वगैरह मम्मी ने तेल डाल के रख दिए थे। और ये देखिए रंगोली पे मैंने दीपक भी लगा दिए हैं। और ये दीपक स्पेशल मेरे मौसी जी ने हिसार से भेजे हैं मेरे लिए। तो ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली लग रही है और उस पर इतने प्यारे प्यारे दीपक। और दीपक लगाने से मेरी जो रंगोली थी और भी खिलकर बाहर आ रही थी। तो थैंक यू मौसी जी इतने सुंदर दीपक भेजने के लिए। तैयार वगैरह सब हो गए थे और अभी करेंगे दीपक। तो हमारे यहाँ तो पहले दीपक करते हैं और उसके बाद फिर पूजन करते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि पहले पूजन करते हैं और उसके बाद फिर दीपक करते हैं। तो अभी करेंगे सब जगह दीपक। तो यहाँ करेंगे फिर ऊपर छत पे जाकर भी करेंगे, तो कम से कम आधे घंटा लग ही जाएगा। तो नीचे की तरफ सब जगह दीपक लगा दिए थे और अब बारी थी ऊपर जाने की। तो ऊपर भी लाइटिंग लगी हुई थी, पर दीपक साथ में मैंने यहाँ पे लगाए थे। साथ में लगाई थी मोमबत्तियाँ भी, क्योंकि मैं साथ में मोमबत्ती भी लगाती हूँ। और उससे ऊपर वाले फ्लोर पे भी मोमबत्ती ही लगाई थी। तो छोटे वाला बेटा साथ साथ में हमारे, इसको काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में, लाइट वाइट लगाने में और रंगोली बनाने में भी काफ़ी हेल्प की थी। इसने बोला था कि मम्मा मैं भी करूँगा आपकी रंगोली बनाने में हेल्प। तो मैंने बोला था कि बेटा ये सब चीज़ें लड़कियां करती हैं, लड़के नहीं करते। तो बोला था मम्मा कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि लड़के नहीं कर सकते, मैं तो आपकी हेल्प करूँगा। और इसके अपोजिट बिल्कुल मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट है और बाकी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। उसको पटाखे जलाने हैं या फिर होली पे रंग खेलना है, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो शुरू से ही ऐसा ही है। उसको जब छोटा था तब एक बार ऐसे बोला था कि बेटा पटाखे जलाने से कुछ नहीं होता, पोल्यूशन होता है। और ना ही मुझे इंटरेस्ट है पटाखे जलाने में, ना ही इनको है। तो ऐसे है कि हमारे घर में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा पटाखे वटाखे जलाने में।
तो पर छोटे वाले बेटे को थोड़ा बहुत है इंटरेस्ट पटाखों में, तो वो थोड़े बहुत लाता है, पर वो उनको जला ही नहीं पाता। पूरे 2-4 जलाएगा और फिर बोर हो जाता है, बोला नहीं मेरे को नहीं जलाने, मैं कल जलाऊंगा। तो ऐसे दिवाली के 4-5 दिन तक वो मेरे पास पड़े रहते हैं, पटाखे जलाता ही नहीं, वो मुझे बातें फेंकने ही पड़ते हैं। तो बस वो देखा देखी मंगवा लेता है लोगों के। और यहाँ आ गए थे हम नीचे और यहाँ हो गई थी पूजा शुरू। तो पूजा वगैरह सब हो गई थी और यहाँ पे लिया सब बड़ों से आशीर्वाद और फिर ली फैमिली पिक। तो ये है हमारा छोटा सा परिवार। तो फ़ोटो वगैरह लेने के बाद फिर थोड़ी देर बच्चों के साथ बाहर पटाखे वगैरह जलाए, क्योंकि इनके साथ भी रहना ज़रूरी होता है। तो पटाखे ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, छोटे छोटे ही पटाखे थे, तो फिर भी इनके साथ रहना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए। और फिर अंदर आने के बाद फिर हमने खाना खाया। तो फ्रेंड्स, आ जाइए आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए।